सोनीपत क्यों एक फ्यूचर का गुड़गांव साबित होगा, ये वो 10 फैक्टर हैं दोस्तों जो इसको गुड़गांव के तर्ज पर डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 साल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है दोस्तों, और इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सरल वीडियो मैं आपके लिए बना देता हूं। इसका जो मेन मेरा टॉपिक है, जो आपको थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो सोनीपत की तरफ आकर्षित करने के लिए ये वीडियो रहने वाला है। कैसे सोनीपत गुड़गांव को रिलेट करता है और दोनों एक तरह से सेम तर्ज पे, जैसे कभी 2002, 3, 5 में जो मूवमेंट आपने गुड़गांव में देखी थी, वो सेम मूवमेंट आप सोनीपत में आने वाले 5 साल में देखेंगे। और बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन लेके यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा अमाउंट आप अपनी सेविंग्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें ये कवर करने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ मारुति की तर्ज पे आपको किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट रेजिडेंस में नहीं करना चाहिए। इसी का तकरीबन ये वीडियो रहने वाला है। अब सोनीपत का मैं गुड़गांव से आपको सीधा सीधा संबंध बता देता हूं। भाई, गुड़गांव की जो डेवलपमेंट के कारण थे वो सिर्फ मारुति और सुजुकी और हीरो के प्लांट्स नहीं थे दोस्तों। ये सिर्फ वहां पे रेवेन्यू बढ़ाने का काम तो इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का किया, उस रेवेन्यू से गुड़गांव अच्छा खासा डेवलप हुआ। लेकिन इस एक अहम पॉइंट के अलावा भी तकरीबन 9 पॉइंट आपके ऐसे बनते हैं जो आज की डेट में सोनीपत को गुड़गांव के पैरेलल आने वाले 5 से 7 साल में खड़ा कर देंगे। ये क्या पॉइंट रहने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट जो है गुड़गांव के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल रहा है दोस्तों, वो 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल्स का रहा है। तो उसी के रिलेशन में मैं आपको बता देता हूं। लीला यहाँ पे आ गया, रमाडा यहाँ पे आ गया, वेंदम ग्रीन यहाँ आ गया, वाइनो क्लॉक आ गया, रेडिसन ब्लू का भी काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सुखदेव ऑलरेडी यहाँ पे 3 स्टार है। सरोवर पोर्टिको यहाँ पे आ गया, और आपका एंटीलिया 3 स्टार होटल वो भी यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहली चीज तो गुड़गांव का जो पहला पॉइंट है 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल्स का, वो सोनीपत एक तरह से कवर कर देता है। सेम उसी तरह के उसी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के होटल्स यहाँ पे आ रहे हैं, और ये तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर अच्छा खासा एक तरह से फूड का एरिया डेवलपमेंट होते हुए आप देखोगे। दूसरा एक बड़ा रीजन रहा कि वहां पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट बेसिकली आ गया दिल्ली से, जो आपकी येलो लाइन बादली से गुड़गांव जाती है। कई स्टेशन उसके गुड़गांव में पड़ते हैं। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे बेसिकली 2 दिल्ली मेट्रो के एक तरह से लाइनें यहाँ पे रहने वाली है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने 25 में जनवरी में कर दिया। बजट उसका दे दिया, उस पे काफी ये प्रोजेक्ट की उसकी प्रोग्रेस भी हो गई, और अगले महीने इसका टेंडर भी छूटने वाला है। येलो लाइन, रेड लाइन के दोनों प्रोजेक्ट भी इसको एक तरह से गुड़गांव के लेवल पे ला खड़ा करेंगे, और इसमें भी तकरीबन 3 ही साल दोस्तों लगने वाले हैं। 2027 में अच्छा खासा मूवमेंट और अच्छा खासा एप्रिसिएशन सोनीपत की आर जोन के एरिया में आप देखोगे। इन प्रोजेक्ट के साथ साथ देखो, गुड़गांव के लिए एक अहम पार्ट ये है कि वहां पे एम्बियंस मॉल है, सहारा मॉल है, इस तरह के काफी मॉल्स वहां पे बने हुए हैं जहां पे लोग अच्छी खासी परचेजिंग कर सकते हैं। ब्रांडेड स्टोर वहां पे हैं, और ब्रांड्स के लिए एक तरह से बिग परचेजिंग मार्केट वहां पे है। रिलायंस के ट्रेंड्स, रिलायंस फ्रेश, इस तरह के वहां पे काफी सारे एरिया डेवलप हुए। वो सेम डेवलपमेंट इस टाइम यहाँ पे चल रही है। सोनीपत में एक सिटी मॉल बना हुआ है, एक मॉल आपका कच्चे क्वार्टरों के पास रेलवे रोड पे काफी बड़ा मॉल बनाया जा रहा है। हाईवे पे कई मॉल पड़ते हैं, जैसे टीडीआई मॉल आपका हो गया, अंसल मॉल वगैरह हो गए। तो यहाँ ये भी उसको एक तरह से गुड़गांव के लेवल पे ला खड़ा करेगा।
रैपिड रेल का बेसिकली वहां पे एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा वो प्रोजेक्ट है, डीएलएफ उसको ऑपरेट करती है, लेकिन सोनीपत तकरीबन एक कदम उससे आगे निकल जाता है और ये आपको रैपिड रेल जो लाइन है ये आपकी पानीपत करनाल तक डाली जाएगी। 2031 नवंबर तक ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सोनीपत का टाउन प्लानिंग का जो मैप है उसका जो भी सारे रोड निकलने हैं, जो भी सारा मैपिंग हो चुकी है, वो सारा इनको 2031 से पहले ही कंप्लीट करना है। और अगर इसके पीछे आप पॉलिटिकल एजेंडा देखते हैं तो 2029 में काफी अहम इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें बीजेपी चाहेगी कि वो नेक्स्ट टर्म भी उसको मिल जाए। तो इस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मुझे ये लगता है कि जो प्लान सोनीपत का 2031 तक किया गया है वो आपको 2029 में ही कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक उसमें गुड़गांव के लेवल पे लाने में कुछ ना कुछ हेड ऑन करेगा। नेशनल हाईवे की गुड़गांव की दोस्तों लोकेशन रही है, दिल्ली जयपुर हाईवे वहां से निकला हुआ है, उसके तरफ एक तरह से आप कह सकते हो कि न्यू टाउन यानी न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट वहां पे रही है। ये डेवलपमेंट ऑलरेडी सोनीपत में कर दी गई है। 3 मेजर हाईवे से सोनीपत को जोड़ दिया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे काफी पुराना हाईवे था, उसके अलावा 352A और 334B ये 2 हाईवे सोनीपत को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। पांचवा एक जो पॉइंट इसमें आता है दोस्तों, वो आता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू। अब जैसे जैसे प्लांट आपके खरखोदा में आएंगे, जैसे मारुति रनिंग हो गया, तकरीबन 50 वेंडर उनके रनिंग हो गए, सुजुकी 2 व्हीलर का प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है, टोयोटा को 1000 एकड़ अलॉट कर दिया गया है, वो भी तकरीबन 2026 में उनका काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारा एरिया, हालांकि ये खरखोदा में हो रहे हैं ये चीजें, लेकिन खरखोदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और सोनीपत में ऑलरेडी कई HSIIDC के ऐसे एरिया हैं जहां से सोनीपत को पहले रेवेन्यू मिल रहा था। तो ये रेवेन्यू सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके वो लोकल पार्क्स की और रोडों की डेवलपमेंट में एक तरह से काफी उसमें तेजी भी देखोगे और ये भी उसको गुड़गांव के लेवल पे ला खड़ा करेगा। छठा एक पॉइंट आता है दोस्तों बैंकिंग का। खरखोदा में इस टाइम पे उतनी अच्छी बैंकिंग सपोर्ट भी नहीं है, जबकि सोनीपत में तकरीबन 40 बैंकिंग की ब्रांचें हैं जो काम कर रही हैं और फ्यूचर में 2 से 3 साल में जिस तरह से खरखोदा में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेंडर आ रहे हैं, उनके एक तरह से खाते खोलने के लिए या उनका अकाउंट एक तरह से ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आप तकरीबन 25 से 30 ब्रांचें और खुलती हुई देखोगे। तो बैंकिंग सपोर्ट भी सोनीपत का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में होने वाला है दोस्तों। तकरीबन जितने भी ऑल ओवर इंडिया बैंक वर्किंग हैं, आने वाले 3 साल में आप हर बैंक की ब्रांच सोनीपत में देख पाएंगे और इसकी वजह से भी प्राइस हाइकिंग यहाँ पे होगी। बैंकिंग का सीधा संबंध है, देखो आईटी पार्क भी गुड़गांव में काफी डेवलप हुए हैं, तो आईटी पार्क खरखोदा में ना सिलेक्ट करके सोनीपत में एक तरह से गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है दोस्तों, जिसमें गूगल आपका आ रहा है राई में, कई बार हम उसको बता चुके हैं, न्यूज में भी वो कई बार आ चुका है। नेक्स्ट ईयर उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, डाटा सेंटर बेसिकली गूगल का यहाँ बनेगा। तो आईटी जो कि बैंकिंग उनके लिए एक मेजर कस्टमर होता है, वो भी यहाँ पे मूवमेंट उस टाइम पे स्टार्ट कर देंगे और इसकी वजह से भी सोनीपत गुड़गांव के उसी लेवल पे आ खड़ा होगा जिस लेवल पे आज की डेट में आप आईटी सेक्टर को गुड़गांव में देखते हैं। एक में अहम पार्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। गुड़गांव भी एक डिस्ट्रिक्ट है और सोनीपत भी एक डिस्ट्रिक्ट है। सोनीपत को भी इस टाइम महानगर कर दिया गया है और कोई भी टेंडर देते हुए इनको पंचकुला अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेनी। यहाँ पे मेयर की सीट भी बना दी गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बना दिया गया है, यानी जितना रेवेन्यू सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को आएगा उस रेवेन्यू का कंप्लीटली जो डिमार्केशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उस अमाउंट का, वो यहाँ का मेयर की सीट पे जो भी
व्यक्ति बैठा होगा वही उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और अच्छा और बेहतर हो जाएगा। काफी सारे बिल्डर की मूवमेंट गुड़गांव में रही दोस्तों। वो सेम बिल्डर अब यहाँ पे आने लगे हैं। फ्यूचर एक्सपर्ट ये कहता है कि शायद फ्यूचर में डीएलएफ भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के काफी जाने माने बिल्डर्स में से डीएलएफ आता है। वो जो एक तरह से वीडियो आपको दिखाते हैं या जो वो प्रपोज चीजें दिखाते हैं, वही चीजें आपको एक्चुअल में करके भी देते हैं। अगर डीएलएफ की मूवमेंट यहाँ की तरफ बनेगी फ्यूचर एक्सपेक्ट के हिसाब से, तो ये एक प्लस लेवल आपका सोनीपत का और कर देगा और गुड़गांव से इसकी नजदीकियां और बढ़ जाएंगी दोस्तों। नौवां एक पॉइंट आता है दोस्तों, जिसमें एयरपोर्ट जो है वो एक तरह से गुड़गांव के काफी नजदीक था, तो लोगों को एक तरह से एयर फ्लाइट्स पकड़ने में और एयर ट्रैफिक से आने जाने में काफी उनको आसानी रहती है। लग्जरी एक तरह से एयर फ्लाइट्स का मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का साधन माना जाता है। उसके लिए इन्होंने UER-2 जो अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली से अलीपुर से जो निकाला गया है, वो भी एयरपोर्ट की दूरी सोनीपत से काफी कम कर देगा। जितना समय आपको गुड़गांव से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाने में लगेगा, तकरीबन उसी टाइम में यानी 45 मिनट में सोनीपत से आप एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक काफी अहम एक तरह से रोड हो जाता है सोनीपत के लिए, और ये भी इसको एक तरह से गुड़गांव के लेवल पे अपनी तरफ इसको खींचेगा। लोकल स्ट्रीट फूड ऑलरेडी सोनीपत का काफी फेमस है दोस्तों। यहाँ की मिठाइयाँ काफी जानी मानी, यहाँ पे एक तरह से कैटरर्स बैठे हुए हैं। आरके उनका राम किशन जी का नाम उनमें आता है। आरके स्वीट्स जिसको जाना जाता है, हल्दीराम यहाँ पे ऑलरेडी है, बिकानो यहाँ पे है, मैरियो करके एक प्लांट है वो भी फूड का प्लांट है, वो भी यहाँ पे है, दावत यहाँ पे है। फिर आपका एक तरह से सुखदेव आपका और जो मुरथल का जो ढाबा जोन है वो भी आपका एक तरह से यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फूड के मामले में भी सोनीपत गुड़गांव से थोड़ा प्लस में ही बेहतर हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं एजुकेशन गुड़गांव में इस टाइम काफी महंगी हो चुकी है, जबकि सोनीपत में आज भी नॉमिनल फीस में आप अपने बच्चे को एक अच्छे और बड़े स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, जहाँ पे आपकी हॉर्स राइडिंग और उस तरह के गेम्स भी वहां पे हैं। बड़े बड़े स्कूल यहाँ पे हैं, बहुत सारे ओलंपिक जीतने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। ये उसको खरखोदा से एक प्लस ले जाएगा दोस्तों। और जो यूनिवर्सिटी की जो 10वां पॉइंट है, वो जो यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट जो चल रही है दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 25 यूनिवर्सिटीज का प्लान है। NIT भी अलीपुर से थोड़ा सा पहले ओपन हो गया है। IIT का कैंपस भी यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बनाया जा रहा है। मेरी आप पुरानी लिंक्ड वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने काफी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सोनीपत क्यों एक फ्यूचर का गुड़गांव साबित होगा, ये वो 10 फैक्टर हैं दोस्तों जो इसको गुड़गांव के तर्ज पर डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 साल में 4 साल में आप बहुत अच्छा अप्रिसिएशन यहाँ पे देखेंगे। और आई थिंक जिन लोगों का बजट आज की डेट में 50 से 60 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड खरीदने का है, वो 26 या 27 में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपकी पॉकेट से बाहर चला जाएगा। उससे पहले ही आप यहाँ पे चीजें ले लीजिए। हम अगली वीडियो में आपको ये रिकमेंडेशन भी देंगे कि सबसे बड़ा आर जोन सोनीपत का कहाँ पे है और वहां पे कौन कौन से बिल्डर आ रहे हैं। उन बिल्डर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाथों हाथ प्लॉट ले सकते हैं। अभी वो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है, तो दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके आप हमारे से बिल्डर प्रोजेक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, हमारे थ्रू प्लॉट ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट में अच्छा खासा एप्रिसिएशन फ्यूचर में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।